हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। देखिए, इससे पहले हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट देखा। आज हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सम बेसिक क्वेश्चंस, देन कवर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस केम इन एग्जाम। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो फर्स्ट दो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियोस आप देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 11:7 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 216, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखेंगे। देन हम इस क्वेश्चन का एडवांस अप्रोच क्या है वो देखते हैं। तो चलिए, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स रेशियो कितना गिवन है, 11:7 है। बॉयज टू गर्ल्स 11:7 है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा, 11x होगा। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, 7x होगा। ये जो x हमने मल्टीप्लाई किया है, ये क्या है, ये HCF है भाई। ये दो नंबर का, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का HCF x है, जिसको कि हम लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए डिवाइड किया था। तो जब हम वही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, HCF को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो लेकिन क्वेश्चन में गिवन है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 16, बट यहाँ पे देखिए बॉयज प्लस गर्ल्स हम करेंगे तो कितना होगा, 11x प्लस 7x, जो कि 18x है। बट इन क्वेश्चन गिवन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 216। तो यहाँ पे देखिए 18x इक्वल टू 216 आ रहा है, तो x इक्वल टू कितना होगा, 18 का साइड चेंज होगा तो डिवाइड हो जाएगा 216 बाई 18। तो 18 1 जा 18, 3 6 18 2 जा, तो x इक्वल टू 12 आ गया। देन वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज इक्वल टू कितना है, बॉयज इक्वल टू 11x है। तो 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 करेंगे विच इज 132। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 132, जो कि आपका ऑप्शन बी है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट में आपको नहीं करना है, ऐसे करेंगे आपको तो ये ज्यादा लेंदी होगा, ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए अप्रोच करने का बेस्ट मेथड क्या है देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है बॉयज रेशियो गर्ल्स गिवन है, बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना गिवन है, बॉयज रेशियो गर्ल्स 11:7 है। तो बॉयज 11 यूनिट है तो गर्ल्स 7 यूनिट है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 प्लस 7 टोटल हो जाएगा 18 यूनिट। तो 18 यूनिट इक्वल टू कितना गिवन है, 216 गिवन है। तो 18 यूनिट इक्वल टू 216 गिवन है, मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है, इंटू 12 टाइम्स हो रहा है। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज कितना यूनिट है, 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 18 यूनिट का वैल्यू 216 हो रहा है, क्यों, इंटू 12 हो रहा है। तो यहाँ पे भी 11 यूनिट में क्या करेंगे, इंटू 12 करेंगे। तो 11 इंटू 12 132। तो आपका नंबर ऑफ बॉयज आ गया 132। तो आपको क्या करना है, यही मेथड पे आपको सॉल्व करना है। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए इजी भी होगा एंड जल्दी भी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता था फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 7 यूनिट है, तो 7 इंटू 12 विच इज 84। ऐसे भी पूछ सकता था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज डिफरेंस कितना है, बॉयज 11 यूनिट है, गर्ल्स 7 यूनिट है, तो डिफरेंस कितना होगा, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट है, 1 यूनिट 12 है, तो 4 इंटू 12 कितना होता, 48 होगा। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस होता 48। तो यही मेथड पे आपको सॉल्व करना है। हम आगे भी जितना भी क्वेश्चंस करेंगे इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, देन हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो देखिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है स्पीड ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो ऑफ 23:12। तो स्पीड ऑफ राम एंड श्याम का स्पीड का रेशियो कितना गिवन है, 23:12 है। इफ स्पीड ऑफ श्याम इज 84 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ श्याम गिवन है 84 किलोमीटर पर आवर है, 84 किलोमीटर पर आवर गिवन है, एंड वो आपको को पूछ रहा है देन फाइंड द स्पीड ऑफ राम। तो राम का स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, रेशियो कॉन्सेप्ट ही करेंगे, वो एक्स लेके बेसिक कॉन्सेप्ट पे कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो राम एंड श्याम का स्पीड का यूनिट है 23:12 है। अगर स्पीड ऑफ राम है 23 यूनिट तो श्याम का स्पीड होगा 12 यूनिट। लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि स्पीड ऑफ श्याम कितना है, 84 किलोमीटर पर आवर है। तो 12 यूनिट का वैल्यू 84 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना टाइम्स हो रहा है, 7 टाइम्स हो रहा है। तो आपको क्या करना है, राम का स्पीड फाइंड करना है। तो यहां पे भी आपको क्या करना होगा, इंटू 7 करना होगा। तो 23 7 जा 161 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, स्पीड ऑफ राम। तो स्पीड ऑफ राम कितना आ गया, 161 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन बी है। तो ये क्वेश्चन को आपको इसी मेथड के साथ अप्रोच करना होगा। इसी मेथड के साथ जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए कितने शॉर्ट में भी हो जाएगा, तो जल्दी भी हो जाएगा एंड समझने के लिए ये आसान भी है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 14:24। दो नंबर है, लेट एक नंबर है n1 और एक नंबर है n2, एंड द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 14:25 है। तो 14:25 है दो नंबर का रेशियो। इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 264। देखिए दो नंबर का डिफरेंस गिवन है आपको 264, एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है विच इज द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स। तो देखिए एक नंबर है n1 और एक नंबर है n2, दोनों का डिफरेंस, दोनों का रेशियो वो गिवन है, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। आपको पूछ रहा है कि सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट नंबर 14 यूनिट है, सेकेंड नंबर 25 यूनिट है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 25 - 14। जब भी आप डिफरेंस फाइंड करें तो जो बड़ा नंबर होगा बड़े नंबर से छोटे नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं होगा। तो 25 - 14 करेंगे तो 11 यूनिट आ गया इनका डिफरेंस। लेकिन आपको क्वेश्चन में डिफरेंस गिवन है 264 गिवन है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इंटू 24 टाइम्स हो रहा है। तो 11 यूनिट का वैल्यू 264 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 24 है। तो आपको क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर यहाँ पे कौन सा है, n1 है स्मॉलर नंबर, n1 है 14 यूनिट, n2 है 25 यूनिट। तो स्मॉलर नंबर कितना है, n1 है जो कि 14 यूनिट है। तो इस पे भी हमें क्या करना होगा, इंटू 24 करना होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 14 4 जा 56, 6 रख के 5 कैरी करेंगे, 14 2 जा 28, 28 5 33। तो 336 ये आ गया आपका स्मॉलर नंबर। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, 336, ऑप्शन सी है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि दो नंबर का रेशियो है 14:25, एंड दोनों का डिफरेंस भी आपको गिवन था 264। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो n1 है 14 यूनिट, n2 है 25 यूनिट, मीन से छोटा नंबर कौन सा हो गया, n1 हो गया जो कि 14 यूनिट है। तो आपको 14 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना था। तो 11 यूनिट इक्वल टू 264 है, तो 24 टाइम्स हो रहा है। तो 14 यूनिट भी क्या होगा, इंटू 24 हो जाएगा। तो जब 24 के साथ 14 को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आता है 336। तो स्मॉलर नंबर हो गया 336। देखिए ऐसे भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता था फाइंड द लार्जर नंबर, या फिर दोनों का सम कितना होगा। तो वैसे ही करना है, लार्जर नंबर पूछता तो 25 को इंटू 24 करते। देखिए 24 इंटू 25 ये करने के लिए आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए आपको ट्रिक है जो कि हम वैदिक मैथ में डिस्कस करेंगे।
सेम बेस होगा तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आप देखिए दोनों का सम भी फाइंड कर सकते हैं। 25 प्लस 14 39, तो 39 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 39 इंटू 24 करना है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में डिफरेंसेस आ सकता है। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसी गिवन के ऊपर ही वो पूछ सकते हैं। तो आप अलग तरीके से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इस ये क्वेश्चन को नोट बना दीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमाउंट इज डिवाइडेड बिटवीन आयरन एंड ऑरिन इन द रेशियो 3:2। तो एक कुछ अमाउंट है, कुछ अमाउंट को हम क्या कर रहे हैं, आयरन एंड ऑरिन के बीच में डिवाइड कर रहे हैं। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 3:2 में हम डिवाइड कर रहे हैं। इफ आयरन से शेयर इज ₹36,000 देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट, वो पूछ रहे हैं। तो देखिए आयरन के पास 3 यूनिट है और इनके पास 2 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन है जो आयरन के पास है कितना है, आयरन के पास है ₹36,000 है आयरन के पास। एंड वो पूछ रहे फाइंड द टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट होगा देखिए, और आयरन के पास 3 यूनिट है और इनके पास 2 यूनिट है, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 5 यूनिट। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 यूनिट का वैल्यू हो रहा है 36,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटू 12,000। तो वैसे टोटल अमाउंट तो है, आयरन के पास 3 यूनिट और इनके पास 2 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12,000 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या करेंगे, 5 इंटू 12,000 करेंगे, विच इज ₹60,000। तो टोटल अमाउंट दोनों के पास मिला के, आयरन एंड ऑरिन के पास मिला के टोटल अमाउंट है 60,000। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो आपको इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करना है एंड आपको 2-3 टाइम्स एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, सो दैट आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो और एक बार देख लेते, यहाँ पे क्या था, कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो कि आयरन एंड ऑरिन के बीच में डिवाइड किया गया है 3:2 में। एंड आपको ये भी गिवन है आयरन को ₹36,000 मिला है, तो 3 यूनिट का वैल्यू ₹36,000 है, तो इंटू 12,000 होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12,000 है। एंड आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि जो अमाउंट डिवाइड किया गया था सर्टेन अमाउंट, तो वो अमाउंट का वैल्यू क्या है। तो देखिए आयरन को मिला है 3 यूनिट और इनको मिला है 2 यूनिट, तो टोटल हो गया 5 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू 12,000 है, तो 5 यूनिट इक्वल टू भी 5 इंटू 12,000 करना पड़ेगा, विच इज ₹60,000। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देन वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सम ऑफ ₹2805 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी। 2805 रुपीज से इसको क्या करना है, ए, बी, सी में डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ 7:6:2। तो ए को अगर 7 यूनिट मिलेगा तो बी को 6 यूनिट मिलेगा एंड सी को 2 यूनिट मिलेगा। फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा सवाल है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए को 7 यूनिट मिला है, बी को 6 यूनिट मिला है, सी को 2 यूनिट मिला है, तो टोटल कितना हो गया, 7 + 6 13 + 2 15, टोटल 15 यूनिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल कितना रुपीस डिवाइड किया जा रहा है, 2805 रुपीस डिवाइड किया जा रहा है, तो ₹2805 डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना होगा। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 2805/15, वैसे ही फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 1 जा 15, तो 1 यहाँ पे 130 रह गया, तो 15 8 जा 120, तो 105 15 7 जा, तो इंटू 187 हो रहा है, 187 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 187। तो देखिए ऐसे भी आप ओरली भी आप सॉल्व कर सकते, नहीं तो आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते, 2805/15, तो 15 1 जा
130 रह गया तो 15, 8 जा 120 तो 10, ये 5 105 तो 15 7 जा, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आप ज्यादा टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिना पेन एंड पेपर के भी यूज इसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 187। वो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर कितना है? ए का शेयर है 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट मतलब आपको क्या करना है? 187 करना है। 1 यूनिट 87 है तो 7 यूनिट का क्या होगा? 7 इंटू 187। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 7 जा 49, 9 लिख के 4 कैरी करेंगे, 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 60, 0 रख के 6 कैरी करेंगे, 7 1 जा 7 प्लस 6 13, तो 1309 1309 जो कि आपका ऑप्शन बी है। ये इतना रुपीस जो ए का शेयर है, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते। नहीं तो आप इसको और कैसे फाइंड कर सकते? देखिए पहले मैं 7 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 इंटू 100 700 हो जाएगा। फिर 7 को 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 इंटू 80 560 हो गया, तो 700 प्लस 560 1260 हो गया। फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 7 जा 49, 1260 प्लस 49 तो 1309, ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन था, एक सर्टेन अमाउंट है 2805 जो कि हम ए बी सी के बीच में डिवाइड कर रहे हैं। किस रेशियो में? 7:6:2। इसका मतलब है अगर ए को 7 यूनिट मिल रहा है तो बी को 6 यूनिट मिलेगा एंड सी को 2 यूनिट मिलेगा। तो टोटल कितना यूनिट हो जाता है? 7 + 6 + 2, टोटल हो जाता है 15 यूनिट। 15 यूनिट का वैल्यू है ₹2805, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 187 आ गया। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर कितना है? 7 यूनिट है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 187 है, तो 7 यूनिट इक्वल टू कितना होगा? 187 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आ रहा है ₹1309। तो ये हो गया आपका इस 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 3 numbers are in the ratio 1/2, ratio 2/3, ratio 3/4। देखिए 3 numbers है n1, n2 एंड n3, एंड ये 3 numbers क्या है? 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4 पे है। एंड वो आपको गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो जो सबसे बड़ा नंबर है एंड जो सबसे छोटा नंबर है उनका डिफरेंस आपको 27 गिवन है, एंड आपको पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए यहाँ पे जो 3 नंबर्स है फ्रैक्शन के रेशियो में, लेकिन हमने पढ़ा था जब रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि रेशियो कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो कमेंसुरेट रेशियो में वो रहेगा। तो इसको हमें क्या करना होगा? फ्रैक्शन को क्या करना होगा? नेचुरल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर्स होगा वो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना है ऑल 3 रेशियो में। तो देखिए यहाँ पे 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो आपको क्या करना है? 12 हर एक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 इंटू 12 करेंगे तो 2, ऐसे मैं लिख देता हूं आपके लिए इजी होगा समझना। 1/2 इंटू 12, 2/3 इंटू 12, 3/4 इंटू 12। तो देखिए यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा, यहाँ पे 3 4 जा, यहाँ पे 4 3 जा, तो 2 6 जा कैंसिल हो गया, 1 इंटू 6 6, 3 4 जा कैंसिल हो गया, 2 इंटू 4 8, 4 3 जा कैंसिल हो गया, 3 इंटू 3 9। तो देखिए आपका जो रेशियो आ गया 3 नंबर्स का 6:8:9 आ गया। वो क्वेश्चन में आपको गिवन था कि जो डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर है 27 है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 6 यूनिट है, एंड ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 9 यूनिट है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया आपका 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? 27 गिवन है। अगर 3 यूनिट का वैल्यू 27 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 27/3।
तो विच इज 9, तो यहाँ पे 9 टाइम्स हो रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका आ गया 9 यूनिट। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर है n1 एंड जिसका की वैल्यू कितना है? जिसका की वैल्यू है 6 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 6 विच इज 54। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया यहाँ पे? 54 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, नॉर्मली जो रेशियो में ही था, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो था फ्रैक्शन के फॉर्म में था, तो कॉमनसुरेट रेशियो को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, पहले फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में ना लाना होगा, नेचुरल नंबर के फॉर्म में लाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी जितना भी फ्रैक्शंस होगा सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स था 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12। तो 12 को हम क्या करेंगे, हर एक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 12 के, 2/3 इंटू 12 के, 3/4 इंटू 12 के। तो ये आपका रेशियो आ गया 6:8:9। तो ये आपका आ गया कॉमेंसुरेट रेशियो के फॉर्म में आ गया। तो देखिए देन उसके बाद आपको गिवन था जो डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर गिवन था 27। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है 6 यूनिट एंड ग्रेटेस्ट नंबर है 9 यूनिट। तो दोनों का डिफरेंस हो गया 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू आपको गिवन है 27 गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो रहा है। तो वो पूछ रहा है कि आपको फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 6 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 9 इंटू 6 होगा विच इज 54। तो इसको आप नोट कर दीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75% ऑफ ए नंबर x इज इक्वल टू 2/5 ऑफ अनदर नंबर y। देखिए x एक नंबर है, y और एक नंबर है। वो क्या बोल रहा है, 75% ऑफ x इज इक्वल टू 2/5 ऑफ अनदर नंबर y। तो 2/5 ऑफ y गिवन है एंड वो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन x एंड y। तो x एंड y के बीच में वो क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। देखिए हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका अरिथमेटिक में यही दो चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आप ये दोनों चैप्टर को अच्छे से कर लेते देन आप अरिथमेटिक का मास्टर बन जाएंगे। तो इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद हम परसेंटेज ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा देखते हैं। परसेंटेज का मतलब पर 100 है, जो कि हमने सिलेबस में देखा था। तो 75% ऑफ x मीन्स क्या होगा, 75/100x इक्वल टू 2/5, सॉरी यहाँ पे ऑफ है, तो 2/5 y है। तो देखिए 25 3 जा 25 4 जा कैंसिल आउट हो रहा है। तो x का साइड हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा इक्वल टू 2/5। ये 4 डिवाइड है तो साइड चेंज होगा तो मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई तो साइड चेंज होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x/y इक्वल आपका कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 5 3 जा 15। तो x रेशियो y आपका कितना हो जाएगा, 8:15। ये रहा आपका आंसर 8:15, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है 8:15। तो देखिए ये कितने आसानी से हो गया। आपको क्या करना है, पहले 75% ऑफ x इक्वल टू 2/5 ऑफ y लेना है। देखिए अगर हमने परसेंटेज चैप्टर अभी पढ़ लिया होता तो मैंने आपको बोलता 75% का जो वैल्यू होता है वो 3/4 होता है। जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जिसका फ्रैक्शन वैल्यू हम ऑलरेडी याद रखेंगे, जिसमें कि 75% भी आते हैं। तो 75% का वैल्यू होता है 3/4। यहाँ पे 2/5 y गिवन है, तो x/y कितना हो जाएगा, 2/5। ये 3/4 साइड चेंज होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 जा 8 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। तो x रेशियो y आ गया 8:15, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है।
तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ए इज 25% लेस देन बी। एक नंबर है, बी और एक नंबर है, एंड क्या बोल रहा है, ए इज 25% लेस देन बी। सपोज ए इक्वल टू 100 है, तो 25% लेस देन क्या होगा, 100 माइनस 25 75 हो जाएगा। तो ए होगा 75, बी होगा 25। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2b माइनस ए रेशियो है। तो पहले मुझे क्या करना होगा, ए रेशियो बी फाइंड करना होगा। तो देखिए ए है 75, बी है 100, तो कितना हो जाएगा, 25 3 जा 25 4 जा। तो ए रेशियो बी कितना आ गया, ए रेशियो बी आ गया 3:4। एंड वो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2b माइनस ए रेशियो ए पूछ रहे हैं। तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अभी ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, एंड ए एंड बी का डिग्री भी सेम है। ए एंड बी का अगर डिग्री सेम है तो मैं डायरेक्टली ये यूनिट पुट कर सकता हूँ, ए के बदले 3 यूनिट, बी के बदले 4 यूनिट मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बी मतलब कितना है, बी का वैल्यू है 4 माइनस ए का वैल्यू कितना है 3 यूनिट। तो ये हो गया आपका 2b माइनस है, एंड ए का वैल्यू कितना है 3 यूनिट है। तो इसको हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। 2 4 जा 8 माइनस 3 रेशियो 3। तो 8 माइनस 3 कितना है, 5 रेशियो 3। तो ये 8 माइनस 3 होता है 5, ये रेशियो 3 हो गया। तो 2b माइनस ए रेशियो ए इक्वल आपका आंसर कितना हो गया, 5:3, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 5:3 एंड सेकेंड ऑप्शन है 3:5। मेनली स्टूडेंट यही जो एग्जाम में जो जल्दी करने की कोशिश में वो क्या कर लेते हैं, जो कि ऑप्शन रिवर्स होता है, वो रिवर्स वाला ऑप्शन को वो गलती से चूज कर लेते। तो जब आप एग्जाम दे रहे हो आपको ये बात फोकस में रखना है, ध्यान में रखना है कि आपको आंसर फाइंड करने के बाद सही ऑप्शन पे भी टिक करना है। अगर आप आंसर फाइंड कर ले लेकिन ऑप्शन जो गलत ऑप्शन चूज कर लेते तो वो वहां पे नुकसान ही होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, जैसे जहां पे भी ऐसे रिवर्स ऑप्शन देखने को मिले आपको थोड़ा केयरफुली ठीक ऑप्शन को चूज करना है। तो इस आंसर को आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 5:7। आपको यहाँ पे रेशियो गिवन है, ए रेशियो बी इक्वल टू 5:7, एंड आपको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6a प्लस 9b, 6a प्लस 9b डिवाइडेड बाई 8a माइनस 3b, या 6a प्लस 9b रेशियो 8a माइनस 3b आपको पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे गिवन है आपको ए रेशियो बी इक्वल टू 5:7, जहां पे आपको दो क्वांटिटी का रेशियो गिवन होगा, एंड कुछ पूछ रहा है जहां पे कि आपका डिग्री सेम है, जैसे कि यहाँ पे ए बी का डिग्री 1 ही है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ए के बदले 5 पुट कर सकते हो, बी के बदले 7 पुट कर सकते हो। अगर यहाँ पे 6a प्लस 9b स्क्वायर पूछता, जैसे कि यहाँ पे डिग्री चेंज हो गया, तो इस केस में आप कभी भी वो सेम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। एंड इस टाइप के अगर डिग्री चेंज हो रहा है तो उसका आंसर आप फाइंड ही नहीं कर सकते, तो उसका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। तो जब भी डिग्री सेम होगा तो हम सेम वैल्यूज पुट करेंगे, अगर डिग्री में चेंजेस है तो उसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं। ए रेशियो बी इक्वल टू 5:7 है, तो ए का वैल्यू हो गया 5, बी का वैल्यू हो गया 7। तो जहां पे ए 6a मीन्स ए की वैल्यू 5 पुट करेंगे, प्लस 9 बी का वैल्यू 7 है, तो 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, ए का वैल्यू है 5, 8 इंटू 5 होगा प्लस माइनस 3b, तो 3b का वैल्यू है 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 5 जा 30, 9 7 जा 63, 8 5 जा 40, 3 7 जा 21। तो 30 प्लस 63, 30 प्लस 63 आपका हो जाएगा 93, 40 माइनस 21 हो जाएगा आपका 19। तो आपका आंसर आ गया 93:19। तो 93:19 आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो ये रहा इसका आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को आपको देखना है डिग्री सेम है या नहीं। जो क्वेश्चन में पूछा है, जैसे कि यहाँ पे 6a प्लस 9b बाई 8a माइनस 3b पूछा गया था,
तो जो क्वेश्चन में है उसका डिग्री सेम है या नहीं है आपको देखना है। अगर डिग्री सेम है तो आपको एज इट इज ये वैल्यूज पुट करना है। अगर डिग्री में डिफरेंसेस है देन आपका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 7:5, ए रेशियो बी गिवन है 7:5 एंड आपको पूछ रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए क्यू माइनस पी क्यू। देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी गिवन है 7:5 एंड जो क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए क्यू माइनस पी क्यू, मतलब यहाँ पे ए एंड बी का रेशियो डिग्री भी सेम है। तो डिग्री सेम है तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज एज इट इज पुट करेंगे। अगर डिग्री में कुछ चेंजेस होता तो उसका आंसर होता कांट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पे डिग्री सेम है तो हम क्या करेंगे, सेम वैल्यूज पुट करेंगे। तो 7⁻³ प्लस 5⁻³ बाई 7⁻³ माइनस 5⁻³ ये वैल्यूज हमने पुट किया। तो 7Q का वैल्यू होता है, 7Q होता है आपका 343, 5Q होता है आपका 125, 7Q होता है आपका 343, 5Q होता है आपका 125। तो देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे 343 प्लस 125 आपका हो जाएगा 468, 343 माइनस 125 आपका हो जाएगा 218। तो ये क्या है, 8 है यूनिट डिजिट में, तो ये 2 से कैंसिल होगा। तो 2 से कैंसिल करते हैं, ये कितना हो जाएगा 234/109। तो ये 234/109 ये फिर कैंसिल नहीं होगा, ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में आ गया। तो आपका आंसर होगा 234/109, 234/109। ये रहा आपका सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है 234/109। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिला कि दो क्वांटिटीज का रेशियो गिवन है एंड वो आपको और कुछ पूछ रहा है और कुछ क्वांटिटीज का, अगर डिग्री सेम आपको देखना है डिग्री, अगर डिग्री सेम है तो आपको ये वैल्यूज एज इट इज पुट करना है। अगर डिग्री में चेंजेस होगा तो आपका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। जैसे यहाँ पे सपोज a² गिवन होता है एंड यहाँ पे BQ गिवन होता, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। तो आपको यही बात हमेशा याद रखना है। तो इसका आंसर हो गया 234/109 जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने टोटल 10 क्वेश्चंस किए। 10 क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का हमने क्या किया, बेस्ट अप्रोच क्या है वो देखा। आगे भी हम ये कंटिन्यू करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है आपके, जितने भी टाइप का क्वेश्चन आया है आपका एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, वो सब क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, सबका आपको बेस्ट सोल्यूशन आपको बताएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, सो दैट वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। एंड आपको थैंक यू बोलते हैं क्योंकि अब हमारा जो यूट्यूब फैमिली है वो 50 मेंबर्स का हो गया। तो आपने जो लव एंड रेस्पेक्ट शो किया है उसके लिए थैंक यू। एंड आगे भी ये आप हमारे ऊपर यही ट्रस्ट रखिए एंड आपका जो लव एंड रेस्पेक्ट वो देते रहिए। हम भी आपका अपना बेस्ट देंगे एंड जो आपके लिए जो भी अच्छा हो सकता है वो हम आपको करके देंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। तब तक आप यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए, थैंक यू।